नमस्कार। आप सभी का एक बार फिर से मेरे चैनल कृष्णा दुबे ऑफिशियल में स्वागत है। भारत 2047 में अपनी आजादी के 100 साल पूरे करेगा और उस समय तक देश ने विकसित भारत का लक्ष्य रखा है। भारत का यह सपना तभी पूरा हो पाएगा जब देश का सबसे बड़ा राज्य उत्तर प्रदेश विकास के अपने पथ पर आगे बढ़ता रहेगा। मतलब भारत के सपने को साकार करने में सबसे अहम भूमिका निभाने वाला राज्य उत्तर प्रदेश होने वाला है। हम आप सभी जानते हैं कि केंद्र की तरह उत्तर प्रदेश में भी भाजपा की ही सरकार है और योगी आदित्यनाथ यहां पिछले करीब 8 साल से मुख्यमंत्री हैं। भारत सरकार के विकसित भारत के सपने को साकार करने के लिए यूपी सरकार ने इसका एक रोड मैप तैयार किया है, जिसका नाम दिया गया है विकसित उत्तर प्रदेश 2047। इसमें यह लक्ष्य रखा गया है कि 2047 तक उत्तर प्रदेश को $6 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाई जाए, जिससे उत्तर प्रदेश को भारत का असली ग्रोथ इंजन साबित किया जा सके। इसके लिए उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा कुछ क्षेत्रों की पहचान की गई है। तो आइए आपको बताते हैं कि इसके लिए किन किन क्षेत्रों को उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा चुना गया है। दोस्तों, पहला है कृषि। हम सब जानते हैं कि आज भी यूपी की 60% से ज्यादा आबादी खेती पर निर्भर है। हम यह भी जानते हैं कि किसानों की औसत आमदनी यहां अब भी बेहद कम है। किसानों द्वारा फसल के दाम को लेकर असंतोष बार बार सामने दिखाई पड़ता रहता है। सरकार का लक्ष्य है कि 2047 तक किसानों की आमदनी 3 से 4 गुना तक बढ़ाई जाए। सरकार चाहती है कि ड्रोन और एआई से खेती की निगरानी हो, साथ ही हर गांव तक कोल्ड स्टोरेज और फूड प्रोसेसिंग की सुविधा पहुंचे। लेकिन सरकार का यह सपना तभी संभव है जब मंडियों का ढांचा सुधरे और सरकार द्वारा फसलों की गारंटी और कीमत तय की जाए। सिर्फ तकनीक के इस्तेमाल से ही यह संभव नहीं हो पाएगा। इसके लिए सरकार को किसानों के लिए मजबूत बाजार भी तैयार करना होगा और सबसे बड़ी बात कि जानवरों से फसलों को पहुंच रहे नुकसान को भी रोकना होगा। दूसरा क्षेत्र जो चुना गया है वह है प्रदेश में निवेश को बढ़ाना। आज के समय में उत्तर प्रदेश के पास देश का सबसे बड़ा वर्कफोर्स है, यानी मैन पावर है। फिर भी हम देखते हैं कि निवेश अक्सर महाराष्ट्र और गुजरात जैसे अन्य राज्यों की ओर चला जाता है। सरकार ने इसके लिए डिफेंस कॉरिडोर, इलेक्ट्रॉनिक्स हब और एमएसएमई सेक्टर को मजबूत करने का एक पूरा खाका तैयार किया है। पिछले दिनों हम सबने देखा कि प्रदेश में आयोजित हुए ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में अरबों डॉलर के एमओयू भी साइन हुए और अगर ये एमओयू जमीन पर उतर जाएं तो यूपी देश का सबसे बड़ा औद्योगिक हब बन सकता है। लेकिन इसमें भी अनेकों रुकावटें हैं, जैसे जमीन अधिग्रहण, बिजली की ऊंची लागत और लाल फीताशाही अब भी यहां सबसे बड़ी चुनौतियां बनी हुई हैं। सरकार को इसके लिए भ्रष्टाचार से निजात पाना होगा। जब तक भ्रष्टाचार पर अंकुश नहीं लगेगा, यह सपना पूरा होना बहुत कठिन साबित होने वाला है। तीसरा है इंफ्रास्ट्रक्चर का क्षेत्र। दोस्तों, यूपी ने हाल के वर्षों में इंफ्रास्ट्रक्चर में तेजी से काम किया है और पूर्वांचल और बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे इसके बड़े उदाहरण हैं। गंगा एक्सप्रेसवे और जेयर एयरपोर्ट निर्माणाधीन है। 2047 तक सरकार दावा कर रही है कि हर गांव तक पक्की सड़क पहुंच जाएगी। इसी के साथ हर बड़े शहर में मेट्रो होंगी और 20 से ज्यादा स्मार्ट सिटीज तैयार होंगी। अगर मौजूदा रफ्तार बनी रही
तो यूपी कनेक्टिविटी में पूरे देश को पीछे छोड़ सकता है। लेकिन हकीकत यह भी है कि कई सड़कें और पुल घटिया क्वालिटी के कारण जल्दी टूटने लगते हैं। तो सरकार के लिए यह बड़ी चुनौती है कि इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में जो काम कराया जा रहा है वह पूरी तरह से गुणवत्तापूर्ण हो। लेकिन यहां भी तो भ्रष्टाचार सबसे बड़ा रोड़ा है, जिसके कारण सड़कें गुणवत्ता में पूरी तरह से फेल हो जा रही हैं। चौथा है शिक्षा का क्षेत्र। शिक्षा यूपी की आज भी सबसे बड़ी चुनौती बनी हुई है। आज भी सरकारी स्कूलों में टीचर्स की भारी कमी है और छात्रों का ड्रॉप आउट दर काफी ज्यादा है। 2047 तक सरकार का लक्ष्य है कि हर जिले में मॉडल कॉलेज और यूनिवर्सिटी बनाई जाए। प्रदेश में एआई, रोबोटिक्स और डेटा साइंस जैसी पढ़ाई सभी स्कूलों में हो, जिससे हर एक छात्र को इसकी जानकारी हो सके। यह सपना तभी पूरा होगा जब प्राथमिक शिक्षा की बुनियाद मजबूत होगी। सिर्फ आईआईटी और आईआईएम बढ़ाने से बहुत बड़ा फायदा नहीं होगा। गांव के बच्चों को भी गुणवत्ता वाली शिक्षा मिलनी चाहिए। पांचवा क्षेत्र जो चुना गया है वह है स्वास्थ्य और चिकित्सा का क्षेत्र। आज यूपी की स्वास्थ्य व्यवस्था बहुत कमजोर है, या यूं कहें कि बदहाल है। कई जिलों में डॉक्टर और अस्पताल तक नहीं है। सरकारी अस्पतालों में दवाइयां और उपकरण अक्सर गायब या खराब रहते हैं। ऐसे में सरकार का दावा है कि 2047 तक हर जिले में मेडिकल कॉलेज होगा और बड़े शहरों में सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल तैयार होंगे। अगर डिजिटल हेल्थ कार्ड और टेलीमेडिसिन सही से लागू हुए तो ग्रामीण इलाकों तक भी डॉक्टरों की पहुंच सुनिश्चित की जा सकती है। लेकिन जब तक डॉक्टरों की कमी को पूरा नहीं किया जाता और भ्रष्टाचार पर काबू नहीं पाया जाएगा, यह लक्ष्य कभी पूरा नहीं हो सकता है। छठा क्षेत्र है ऊर्जा का, यानी बिजली का। यूपी में बिजली की स्थिति में पहले से सुधार हुआ है, लेकिन अब भी कई गांव और क्षेत्रों में रोजाना बिजली की भारी कटौती होती है। सरकार का दावा है कि 2047 तक 24 घंटे बिजली सबको उपलब्ध हो पाएगी। हर शहर में ईवी चार्जिंग स्टेशन होंगे और यूपी ग्रीन एनर्जी का हब बनेगा। यह तभी संभव है जब सोलर और पवन ऊर्जा में निवेश बढ़े और बिजली के तारों का नवीनीकरण हो और बिजली चोरी पर लगाम कसी जाए। फिलहाल ब्रेकडाउन और पुराने तारों का जंजाल इसमें बड़ी रुकावटें हैं। सातवां क्षेत्र पर्यटन को चुना गया है। यूपी की सबसे बड़ी ताकत इसका धार्मिक और सांस्कृतिक पर्यटन है। यह किसी से छुपा नहीं है। काशी विश्वनाथ धाम, अयोध्या का राम मंदिर, प्रयागराज का कुंभ और इसके साथ ही मथुरा वृंदावन घूमने और दर्शन के लिए हर साल करोड़ों श्रद्धालु देश विदेश से उत्तर प्रदेश आते हैं। सरकार कह रही है कि 2047 तक यूपी को दुनिया का नंबर 1 टूरिज्म हब बनाया जाएगा और यह संभव है क्योंकि यहाँ की विरासत और आस्था दोनों अद्वितीय हैं। लेकिन प्रदेश के पर्यटन स्थलों पर अभी भी सड़क, स्वच्छता और सुरक्षा जैसी बुनियादी सुविधाओं की बड़ी कमी है। इन सब पर अगर सरकार ठीक से काम करे तो सरकार का यह सपना पूरा हो सकता है, जिससे प्रदेश के आय में भारी वृद्धि संभव हो पाएगी। दोस्तों, हम आप सब जानते हैं कि उत्तर प्रदेश की आबादी 25 करोड़ से ज्यादा है और अगर यूपी आगे बढ़ेगा तो निश्चित रूप से इसका असर पूरे भारत पर पड़ेगा। 2047 तक यूपी अकेले भारत की जीडीपी में 25% से ज्यादा योगदान दे सकता है, जिससे यह भारत का असली ग्रोथ इंजन भी साबित हो सकता है। लेकिन यह रास्ता आसान नहीं है। इसके लिए सरकार को बेरोजगारी और पलायन को रोकना होगा। भ्रष्टाचार और लाल फीताशाही पर नकेल कसनी होगी। गांव और शहर की बढ़ती खाई को भी पाटना होगा और इन सब के साथ सबसे जरूरी
कानून व्यवस्था को और मजबूत करना होगा। प्रदेश सरकार का सपना जरूर बड़ा है, लेकिन यह नामुमकिन नहीं है। 13 अगस्त 2025 को यूपी विधानसभा के विशेष सत्र में लगातार 24 घंटे चर्चा कर यह विजन डॉक्यूमेंट सदन में पेश किया गया था। सरकार के इस विजन का नेतृत्व प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने स्वयं किया था और मंत्रियों ने अपने अपने विभागों का विजन विधानसभा के पटल पर रखा था। इसी के बाद 3 सितंबर 2025 को समर्थ उत्तर प्रदेश पोर्टल सरकार द्वारा लॉन्च हुआ, जहां प्रदेश की जनता, प्रबुद्धजन और युवाओं से सरकार द्वारा सुझाव मांगे जा रहे हैं। यानी यह विजन सिर्फ सरकार का नहीं, बल्कि उत्तर प्रदेश की जनता का साझा सपना है। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, नमस्कार।